हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज टॉपर स्टडी सेंटर में आप तमाम स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th आए हैं त्रिभुज पढ़ाने के लिए। त्रिभुज प्रश्नावली 7.1। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। तो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि नहीं कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो वीडियो को पॉज कर दें और कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठें, ताकि उन्हें बताएंगे सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर पाएंगे। दोस्तों, आप नए हैं, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ और आप उसको देख पाएंगे। तो आज आइए हम त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, प्रश्न एक, चतुर्भुज एबीसीडी में ए सी ए डी के बराबर है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। तो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने फिगर में देख रहे हैं। ठीक, तो ज्ञात है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी ए सी बी डी, जिसमें ए सी जो है ए डी के बराबर और ए बी एक कोण समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है ए बी सी समद्विभाजक त्रिभुज ए बी डी। तो प्रमाण ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में ए बी जो है ए बी के बराबर है, ये उभयनिष्ठ भुज है। यानी कोण बी ए सी जो कोण बी ए डी के बराबर है, यानी ए बी कोण ए के समद्विभाजक है, इसलिए ए सी बराबर ए डी ज्ञात है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी एस ए एस सर्वांग समता के नियम से, तो बी सी जो बी डी के बराबर होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें करें ए बी सी डी एक चतुर्भुज ए डी बराबर बी सी और डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी समान सर्वांग त्रिभुज बी ए सी और बी डी समान इक्वल ए सी और कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। तो हम इसको हल करते हैं। हल ज्ञात है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी है। सिद्ध करना है ए बी डी सर्वांग त्रिभुज बी ए सी, यानी दूसरा बी डी बराबर ए सी, तीसरा कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। तो प्रमाण ए बी डी और कोण त्रिभुज बी सी ए में ए बी जो है बी ए के बराबर है, यानी उभयनिष्ठ है। तो कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए ज्ञात है, ए डी बराबर बी सी ज्ञात है, इसीलिए ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी ऐसे यानी बी डी बराबर ए सी, कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी इस प्रकार से इक्वल होगा। आइए इसी प्रकार प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें करें एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। हल ज्ञात है कि ए डी और बी सी रेखाखंड ए बी पर लंब है। सिद्ध करना है ओ ए बराबर ओ बी, यानी कोण ए जो कोण बी के बराबर है, परंतु एकांतर कोण का युग्म है, इसीलिए बी सी समांतर डी ए, सी डी एक तिर्यक रेखा है। तो कोण सी बराबर कोण डी, तो त्रिभुज ओ बी सी और त्रिभुज ओ ए डी में बी सी बराबर ए डी ज्ञात है। तो कोण बी बराबर कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो कोण सी बराबर कोण डी ऊपर सिद्ध किया गया। त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ओ ए डी में ए एस ए सर्वांग समता के नियम से ओ ए बराबर ओ बी प्रूव हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, एल और एम दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू के अनुभूत युग्म प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए आकृति दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी है, जैसे कि आपने फिगर में देख रहे हैं। तो हम ज्ञात है कि हमें एल समांतर एम पी और क्यू ने काटती है और पी समांतर क्यू है। सिद्ध करना है कि ए बी सी सर्वांगसम सी डी है। तो प्रमाण लिखेंगे सबसे पहले ए बी सी और सी डी ए में कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी, यानी एकांतर कोण, क्योंकि ए बी समांतर डी सी और ए सी की तिर्यक रेखा है। तो कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए डी, एकांतर कोण चूंकि बी सी समांतर डी और ए सी तिर्यक रेखा है, ए सी बराबर सी उभयनिष्ठ, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, ये ऐसे नियम से। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, रेखाएं एल कोण एक को समद्विभाजित करती है। तो बी रेखाएं एल पर स्थित कोई बिंदु बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। तो दर्शाइए कि पहला त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, दूसरा बी पी बराबर बी क्यू, अर्थात बी बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदृष्ट है, जैसे कि इसमें दिया गया है। तो ज्ञात है कि कोण एक कोण समद्विभाजक एल है और एल पर एक बिंदु बी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कोण ए की भुजा को बी से बी पी और बी क्यू को लंब है। तो लंब है तो हमें सिद्ध करना है, पहला ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, दूसरा बी पी बी क्यू के बराबर है। और आइए तो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में ए पी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है। तो कोण बी पी ए बराबर बी क्यू ए प्रत्येक 90 डिग्री है, इसलिए कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू, यानी कोण ए समद्विभाजक एल है। तो कोण ए समद्विभाजक एल है, इसीलिए ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होगा, ए क्यू बी, यानी ए एस नियम से बी पी जो बी क्यू के बराबर होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6,
प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं आकृति कार्य 7.15 में, जैसे कि आप देख रहे हैं AC यानी AC जो है यानी AC करे AE के बराबर है और करे AB जो है AD के बराबर है। तो कौन BAD बराबर कौन EAC है, तो दर्शाइए कि BC बराबर D है। तो ज्ञात है आकृति के अनुसार AC बराबर AE बराबर AB बराबर AD, यानी कौन BAD बराबर कौन EAC। सिद्ध करना है BC बराबर D, प्रमाण कौन BAD बराबर कौन EAC, यानी DAC को दोनों ओर जोड़ने पर हमें प्राप्त कितना होता है। दोनों यदि हम जोड़ते हैं तो कौन BAD प्लस कौन DAC यानी बराबर कौन EAC प्लस कौन DAC। तो कौन BAC बराबर कौन DAE यानी त्रिभुज BAC बराबर त्रिभुज DAE, यानी कौन BAC बराबर DAE ऊपर सिद्ध किया गया। BA बराबर DA ज्ञात है तो AC बराबर AE ज्ञात है, तो कौन त्रिभुज BAC सर्वात्मक त्रिभुज DAE यानी BC बराबर D प्रूव। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं EB एक रेखाखंड और P उसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कौन BAD बराबर कौन AB और कौन EAP बराबर कौन DPB है। तो देखिए आकृति में दर्शाया गया पहला कौन DAP बराबर सर्वांग त्रिभुज इतना और AD बराबर DB। इस फिगर के अनुकूल हमें प्रूव करनी है। तो ज्ञात है कि रेखाखंड AB मध्य बिंदु P है, तो कौन BAD AB के बराबर है, इसीलिए कौन EPA DPB के बराबर होगा। सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ADP DAP सर्वांग त्रिभुज EBP, दूसरा AD बराबर B, तो प्रमाण APE बराबर DPB ज्ञात है। तो दोनों ओर EPD जोड़ने पर प्राप्त होगा ए कोण APE प्लस कोण EPD बराबर कोण DPB प्लस कोण EPD, इसीलिए कोण APD बराबर कोण BPE। तो त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में कोण DAP बराबर कोण EBP यानी कोण APD बराबर कोण BPE ऊपर दिया गया है, यानी AP जो BP के बराबर यानी AP मध्य बिंदु P है, इसीलिए त्रिभुज DAP सर्वांग त्रिभुज EBP यानी ASA नियम से, दूसरा AD बराबर B CPTC के नियम से। आइए दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। तो C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। तो देखिए आकृति दर्शाया गया है, जैसे कि पहला त्रिभुज AMC सर्वांग त्रिभुज इतना, दूसरा कोण DBC एक समकोण है, DBC सर्वांग त्रिभुज ACB और CM बराबर 1/2 AB। तो इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले हल ज्ञात है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री होता है, यानी भुजा AB का मध्य बिंदु M है और C को M को मिलाया गया और D को इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM और CM है, D और B को मिलाया, जैसे कि आपको फिगर ऊपर दिखे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि स्क्रीन बड़ा ना होने के कारण फिगर और सॉल्यूशन एज साथ साथ थोड़ा बताने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आप फिगर को एज नोट कर लीजिए और बताएं चीज़ों को फिगर पे देखिए। पहला त्रिभुज AMC सर्वांग त्रिभुज BMD, दूसरा कोण DBC एक समकोण है, त्रिभुज DBC सर्वांग त्रिभुज ACB, यानी चौथा CM बराबर 1/2 AB प्रूव हो गया 1/2 AB। तब इसको हम करेंगे क्या, प्रमाण दिया है त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में, तो हमें प्राप्त होगा AM बराबर यानी AM बराबर BM यानी CM बराबर DM। तो कौन AMC बराबर कौन BMD से अभिमुख कौन है, इसीलिए AMC सर्वांग त्रिभुज BMD SAS नियम से, दूसरा CM और DBM CPTC नियम से, तो CM प्लस कौन MBC बराबर 90 डिग्री, चूँकि कौन C बराबर 90 डिग्री दिया है, तो इसीलिए DBM प्लस कौन MBC बराबर 90 यानी कौन DBC बराबर 90 प्रूव होगा। तीसरा इसका कार्य है DBC और ACB में BC बराबर BC यानी DB बराबर AC। तो त्रिभुज BMD सर्वांग त्रिभुज AMC यानी CPTC, तो कौन DBC बराबर कौन ACB बराबर 90 डिग्री सिद्ध किया गया था। त्रिभुज DBC सर्वांग त्रिभुज ACB, चूँकि त्रिभुज DBC सर्वांग त्रिभुज ACB यानी DC बराबर AB, इस प्रकार 1/2 DC बराबर 1/2 AB यानी CM बराबर AM यानी M AB तथा DC का मध्य बिंदु है, CM बराबर 1/2 AB प्रूव हो गया। आइए दोस्तों इसी प्रकार प्रश्नावली इसका जो भी क्वेश्चन था हमने सारे बताएं 7.1 का, आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा और आपने कॉपी और पेन लेकिन सारे क्वेश्चन को नोट भी किए होंगे। यदि नहीं किया वीडियो को फिर से देखिए और सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस का विषय है दोस्तों। आप इसको जितने अच्छे से प्रैक्टिस करें उतना आप बेहतर इसमें समझ पाएंगे। इसी प्रकार हम प्रश्नावली 7.2 में चलते हैं। प्रश्नावली 7.2 में कर रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो कौन B कौन C के समद्विबाहु परस्पर बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते थे, A और B को जोड़िए, दर्शाइए कि
ओ बी बराबर ओ सी, ओ बराबर समविभाजित करता है। तो ज्ञात है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर इतना और कोण बी कोण सी के समद्विभाजक को ऊपर मिलते हैं और ए और ओ को मिलाया गया। तो इस तरह से मिलाने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आपको कॉपी पेज ड्रॉ कर लेनी है। अब इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, वो पहला ओ बी बराबर ओ सी, दूसरा ओ एक कोने का समद्विभाजक करता है। प्रमाण पहला कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी ज्ञात है। तो 1/2 कोण ए बी सी बराबर 1/2 कोण सी ए सी बी, यानी इसीलिए कोण ओ बी सी जो है कोण ओ सी बी के बराबर होगा। इस प्रकार ओ बी ओ सी समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। दूसरा, त्रिभुज ओ बी और ओ ए सी में ओ बी बराबर ओ सी ऊपर सिद्ध किया गया, इसलिए ए बी बराबर ए सी ज्ञात है। तो ओ ए ओ बराबर ओ ए उभयनिष्ठ है। इस प्रकार हम त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग त्रिभुज ओ ए सी करेंगे तो कोण ओ ए बी सर्वांग त्रिभुज ओ ए सी, अतः कोण एक समद्विभाजक ओ ए है। आइए दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न नंबर इसका दूसरा देखते हैं। कह त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। दर्शाए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो ज्ञात है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी एक लंब समद्विभाजक एडी है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो प्रमाण त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में होगा। तो बी डी बराबर सी डी, यानी ए डी बी सी के समद्विभाजक है, इसलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी से 90, ए डी लंब बी सी, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ होगा। यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वात्मक त्रिभुज ए सी डी, ऐसे नियम से, इसीलिए ए बी बराबर ए सी, सी पी टी सी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हाई। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 तीसरा देखते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी क्रमशः शीर्ष लंब बी और सी एफ खींचे। तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, यानी ज्ञात एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी भुजाएं ए सी और ए बी की शीर्ष लंब क्रमशः बी ई और सी एफ है। तो सिद्ध करने शीर्ष लंब बी बराबर सी एफ। तो प्रमाण त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। तो यानी कोण ए बी बराबर कोण ए एफ सी यानी 90 डिग्री ज्ञात है। ए बी बराबर ए सी ज्ञात है। त्रिभुज ए बी सर्वांग त्रिभुज ए सी एफ यानी ए बी बी ई बराबर सी एफ प्रूव हो गया। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर 4 में करें। त्रिभुज यानी 4 में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी और सी एफ बराबर है। तो आकृति इतना दर्शाया गया है कि पहला त्रिभुज ए बी सर्वांग त्रिभुज ए सी एफ, यानी ए बी बराबर ए सी, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जैसे कि इसमें दिखाया गया है। तो हल ज्ञात करनी है त्रिभुज ए बी सी में बी ई लंब ए सी और सी एफ लंब ए बी तथा बी बराबर सी एफ, यानी सिद्ध करना है पहला त्रिभुज ए बी सर्वांग त्रिभुज ए सी एफ, दूसरा ए बी बराबर ए सी या त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रमाण पहला त्रिभुज ए बी ई बराबर त्रिभुज ए सी एफ में बी ए ई बराबर सी एफ ज्ञात है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। तो कोण ए बी बराबर कोण ए एफ सी बराबर 90 डिग्री, ये भी हमें ज्ञात है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सर्वांग त्रिभुज ए सी एफ ए एस के नियम से दूसरा ए बी बराबर ए सी, सी पी टी से त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं। करें ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, यानी ज्ञात है कोण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी दो समद्विबाहु त्रिभुज है, आधार बी सी उभयनिष्ठ है। तो सिद्ध करना है कोण ए बी डी कोण ए सी डी के बराबर है। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में होगा ए बी बराबर ए सी ज्ञात है, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी पहला समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। पुनः त्रिभुज ए बी डी सी में बी डी बराबर सी डी ज्ञात है, इसीलिए कोण बी डी बी सी बराबर कोण डी सी बी दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से पहला और दूसरा को जोड़ने पर प्राप्त होगा। कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी प्लस कोण डी सी बी, यानी अतः कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, सी पी टी सी नियम से। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाएगी कि ए डी बराबर ए बी। देखिए दर्शाए कि कोण बी सी डी एक समकोण है, यानी ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बी बराबर ए सी। जैसे कि बी और डी को इस प्रकार बढ़ाएगी कि बी ए डी जो ए बी के बराबर हो गया। सिद्ध करना है बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें प्रूव करनी है। तो प्रमाण ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, यानी इसीलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, यानी समान भुजाओं के समूह कोण ए सी डी बराबर कोण ए डी सी, यानी त्रिभुज ए डी सी में समान भुजाओं के समूह कोण होगा कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी, यानी 180 डिग्री। तो कोण सी ए डी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण सी ए सी बी, यानी 2 कोण ए सी बी। तो त्रिभुज ए बी सी का बर्मा कोण होगा कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी डी प्लस कोण ए डी सी, यानी त्रिभुज ए डी सी का बर्मा कोण होगा 2 कोण ए सी डी। इसीलिए
कोण ए बी ए सी प्लस कोण सी ए डी बराबर 2 इंटू 2 कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी यानी 2 कोण बी सी डी यानी 2 कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री यानी कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी है, तो कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। जैसे कि इस फिगर है, इसमें कोण बी और सी ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे कि सबसे पहले हल ज्ञात है कि एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी, यानी ज्ञात है कोण बी और कोण सी का माप त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ज्ञात है कि कोण बी कोण सी, इसलिए कोण बी कोण सी के बराबर है। त्रिभुज ए बी सी समान भुजाओं का समूह कोण आपस में बराबर होता है। कोण ए प्लस बी कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, यानी 90 प्लस 2a बी बराबर 180 यानी 2a बी बराबर 180 मतलब 90 घटाएंगे तो 2a बी बराबर 90 डिग्री यानी कोण बी बराबर 45 डिग्री यानी कोण बी जो कोण सी के बराबर है, तो कोण बी जो कोण सी के बराबर यानी 45 डिग्री है, अतः एक समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। तो ज्ञात है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी सिद्ध करना है कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 60 डिग्री है, जैसे फिगर में। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ज्ञात है कोण बी जो कोण सी के बराबर। समीकरण पहला, चूंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए बी सी बराबर ए सी ज्ञात है, तो कोण ए कोण बी के बराबर होगा। दूसरा समीकरण मान लीजिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण से वही, तो यहाँ पे पहला और दूसरा से कोण ए जो कोण बी के बराबर कोण सी के बराबर, परंतु हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कोणों का योग यानी 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री, कोण ए बराबर 60 डिग्री यानी कोण ए कोण बी कोण सी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7, आइए इसी प्रकार प्रश्नावली 7.3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ए बी सी डी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति, यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगीण त्रिभुज ए सी डी यानी ए बी पी सर्वांगीण त्रिभुज ए सी पी, ए पी समद्विबाहु कोण ए इसी प्रकार कोण डी है, यानी चौथा ए पी भुजा बी सी का लंब समद्विबाहक है। तो हल, ए बी सी और डी बी सी दो समद्विबाहु त्रिभुज है जिनका उभयनिष्ठ आधार बी सी है, यानी शीर्ष ए तथा डी के आधार पर ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी प्रतिच्छेद करती है। यानी सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगीण त्रिभुज ए सी डी यानी ए बी पी सर्वांगीण त्रिभुज ए सी पी यानी ए पी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है, यानी ए पी रेखाखंड बी सी एक लंब समद्विभाजक है। पहला ए बी डी और कोण ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी में ए बी बराबर ए सी जो कि हमें ज्ञात है, ए बी डी बराबर सी डी ये भी ज्ञात है, ए डी बराबर ए डी वनिष्ठ है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगीण त्रिभुज ए सी डी। दूसरा, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी यानी कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी यानी कोण ए जो है कोण ए डी या ए पी समद्विभाजित करता है, इसलिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी ऊपर सिद्ध किया गया है, यानी ए बी जो ए सी के बराबर है और ए पी जो ए पी के बराबर है, यानी त्रिभुज ए बी पी सर्वांगीण त्रिभुज ए सी पी। तीसरा, त्रिभुज बी पी डी और त्रिभुज सी पी डी में पी डी बराबर पी डी वनिष्ठ है, यानी बी डी बराबर सी डी ज्ञात है यानी बी पी बराबर सी पी ऊपर सिद्ध किया गया। दोस्तों इसी प्रकार इसमें त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज बी पी डी सर्वांगीण त्रिभुज सी पी भी ऐसे नियम से इस प्रकार त्रिभुज कोण बी टी पी बराबर कोण सी डी पी। दूसरा समीकरण पहला था दूसरा से, इसीलिए ए पी दोनों कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। चौथा, इसलिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी यानी सी पी टी सी, परंतु कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी बराबर 180 डिग्री रैखिक योग में, तो कोण ए पी बी बराबर समकोण यानी ए पी लंब बी सी यानी बी पी बराबर बी सी, अतः ए पी रेखाखंड बी सी को लंब समद्विभाजक है। चौथा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा हम करें, ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है जिसमें ए बी बराबर ए बी बराबर ए सी है। दर्शाइए कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करती है। दूसरा, ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ज्ञात है। अब हम क्या करनी है, ज्ञात है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और ए डी लंब बी सी, सिद्ध करने के पहले ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है, दूसरा ए डी कोण ए को समद्विभाजक है, अतः ए बी सी में ए बी बराबर ए सी कोण बी बराबर कोण सी यानी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में कोण ए डी बराबर ए डी वनिष्ठ है, ए बी बराबर ए सी ज्ञात है, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी यानी प्रत्येक 90 डिग्री बराबर ए डी लंब बी सी है। इस प्रकार कोण ए डी बी बराबर सर्वांगीण त्रिभुज ए सी डी यानी इस प्रकार बी डी बराबर सी डी यानी कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। पहला, ए डी बराबर बी सी समद्विभाजित करती है, दूसरा ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। प्रश्न 3, एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यमिक ए एम
क्रम से एक दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजों पी क्यू तथा क्यू आर की माध्यिका पी एन के बराबर है। देखिए आकृति दर्शाया गया है, जैसे कि इसमें आकृति पहला है त्रिभुज ए बी एन सर्वांगीण त्रिभुज पी क्यू एन, दूसरा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगीण त्रिभुज पी क्यू आर, जैसे कि पहला और दूसरा दिया गया है। तो आइए हम इसमें करते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ये माध्यिका ए एम और माध्यिका पी एन है। सिद्ध करना है कि पहला त्रिभुज ए बी एम सर्वांगीण त्रिभुज पी क्यू एन, दूसरा ए बी सी सर्वांगीण त्रिभुज पी क्यू आर, यानी पहला बी सी बराबर क्यू आर, 1/2 बी सी 1/2 क्यू आर, यानी बी एम क्यू एन के बराबर है। इसी त्रिभुज बी एम और पी क्यू एन में बी एम बराबर क्यू एन ऊपर सिद्ध किया गया, तो बी बराबर पी क्यू ज्ञात है, तो एम बराबर पी एन ज्ञात है। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी एम सर्वांगीण त्रिभुज पी क्यू एन यानी कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर सी पी टी सी में। दूसरा पुनः त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू ज्ञात है, बी सी बराबर क्यू आर भी ज्ञात है, तो कोण बी जो है कोण क्यू ऊपर सिद्ध किया गया है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांगीण त्रिभुज पी क्यू आर ऐसे नियम से। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, कर बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी कि दो बराबर शीर्षलंब आर एच एस सर्वांगता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी ए बी सी में बी लंब ए सी और सी एफ लंब ए बी तथा बी बराबर सी एफ। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे कि फिगर में। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बी सी एफ और त्रिभुज सी बी ए में कौन बी सी बी एफ सी बराबर कौन सी बी प्रत्येक 90 डिग्री ज्ञात है। तो बी सी बराबर बी सी यानी सी एफ बराबर बी ज्ञात है। त्रिभुज बी सी एफ सर्वांगीण त्रिभुज सी बी कौन सी बी एफ बराबर कौन बी सी यानी कौन ए बी सी बराबर कौन ए सी बी यानी ए बी बराबर ए सी। समान कोण की समूह भुजाएं समान होती है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर ए सी यानी ए पी बराबर लंब बी सी खींचकर जैसे कौन बी बराबर कौन सी। हल ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो सी के बराबर यानी ए पी लंब बी सी है। सिद्ध करना है कौन बी बराबर कौन सी, यानी प्रमाण त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी में ए बी बराबर सी ज्ञात है, तो ए पी बराबर ए बी कौन ए पी बी बराबर कौन ए पी सी यानी 90 डिग्री, चूँकि ए पी लंब बी सी है। इसी प्रकार त्रिभुज ए पी बी सर्वांगीण त्रिभुज ए पी सी आर एच एस से ए बी बराबर कौन बी बराबर कौन सी सी पी टी सी के नियम से प्रूव हो गया। इसी प्रकार प्रश्नावली 7.4 में चलते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 7.4 का पहला क्वेश्चन दर्शाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, यानी ज्ञात के त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करना है कि बी सी सबसे बड़ी भुजा, तो कौन ए ग्रेटर देन कौन बी और कौन ए ग्रेटर देन कौन सी, यानी बी सी ग्रेटर देन ए बी ए सी और बी सी ग्रेटर देन ए बी, यानी बड़े कोणों की समूह भुजा लंबी होती है, अतः बी सी की सबसे बड़ी भुजा है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 में करा आकृति 7.32 में बिंदु ए त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के ए बी और ए सी क्रम से बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो साथ ही त्रिभुज पी बी सी और त्रिभुज क्यू सी भी दर्शाए कौन ए सी ग्रेटर देन ए बी है। यहाँ पे हम करेंगे, हम ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी को पी और क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि इफ कौन पी बी सी लेस देन कौन क्यू सी बी, यानी ए सी ग्रेटर देन ए बी, यानी कौन पी बी सी लेस देन कौन क्यू सी बी, यानी पी बी सी प्लस कौन ए बी सी 180 डिग्री, यानी पी बी सी बराबर 180 माइनस कौन ए बी सी, कौन क्यू सी बी प्लस कौन बी सी बराबर 180 डिग्री, यानी कौन क्यू सी बी बराबर 180 माइनस कौन बी सी है। 180 में से कौन ए सी बी को हटाएंगे तो लेस देन होता है 180 माइनस कौन बी सी है, माने लेस देन माइनस कौन ए बी सी लेस देन माइनस कौन बी सी है। दोनों तरफ माइनस 1 से गुना करने पर समीकरण का चिन्ह में प्रयोग होता है, यानी कौन ए बी सी ग्रेटर देन कौन बी सी है, यानी ए सी ग्रेटर देन ए बी, बड़े कोणों की समूह भुजा बड़ी होती है। आइए दोस्तों इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आकृति 7.33 में कौन बी जो है लेस देन ए है और कौन सी लेस देन डी है, दर्शाए कि ए डी लेस देन बी सी। इस प्रकार से फिगर में ज्ञात है कि आकृति में कौन बी जो कौन ए और कौन सी जो कौन डी, यानी ए डी लेस देन बी सी ए बी लेस देन कौन ए, यानी ज्ञात है तो पी क्यू आर पी आर जो बड़ा है पी क्यू से और क्यू आर पी में पी एस समविभाजित करता है। सिद्ध करना कौन पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, कौन क्यू लेस देन आर। चूंकि त्रिभुज में बड़ी भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए कौन पी प्लस कौन क्यू पी एस ग्रेटर देन कौन आर प्लस कौन आर पी क्यू। चूंकि कौन पी को कौन